इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि आसपास के कोई कंट्रीज जिसके साथ फ्रेंडली रिलेशन अच्छा हो, या फिर वो वेस्टर्न कंट्रीज जिस पे इंडिया बहुत ज्यादा भरोसा करता है। तो आप एकदम गलत है। इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। India's top trading partner is China. जी हाँ, वही चाइना जिसको जब मौका मिलता है इंडिया का दबोच लेता है और पीट देता है। एक GPRI की रिपोर्ट में ये पता चला है कि 2023-24 का जो रिपोर्ट आया है उसमें चाइना $118.4 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ है, और वहीं पे यूएस के साथ जो कि सेकंड पोजीशन पे है उसके साथ $118.3 बिलियन का ट्रेड हुआ है। हाँ, ये डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन नंबर वन तो नंबर वन होता है, और यही है इंडिया के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज। 2021 में चाइना एक नंबर पे था और वापस से यूएस ने ओवरटेक किया था, और फिर चाइना अब नंबर वन पे आ चुका है 2024 में, और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बेड न्यूज साबित होने वाला है। तो आखिर ये इंडिया के लिए बेड न्यूज कैसे है, क्यों इससे चाइना को फायदा हो सकता है और इंडिया का कहां नुकसान हो सकता है, ये सारा चीज मैंने इस वीडियो के शुरुआती फेज में कवर किया है, और आखिर इस चीज से हम बच कैसे सकते हैं सेकंड फेज में इसका सॉल्यूशन दिया है मैंने। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और मैं और आप मिलके हम इस भारत को बदल सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंडिया के लिए बेड न्यूज होने के पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है पॉलिटिकल और दूसरा कारण है फाइनेंशियल। तो पहले हम पॉलिटिकल कारण को समझते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा राइवल जो है वो है चाइना, और बिगेस्ट एक्सटर्नल थ्रेट भी है वो चाइना, जिसको जब जहां मौका मिलता है इंडिया को दबोच लेता है, और जैसे मौका मिलता है इंडिया को नुकसान पहुंचाता है। आप लोग को 2020 का गालवान क्राइसिस तो याद होगा ना, जहां पे इंडिया के 20 सोल्जर को चाइना ने मार गिराया था। नो डाउट चाइना के भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन चाइना का ये कहना है कि उस क्राइसिस में सिर्फ 4 चाइनीज सोल्जर मारे गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है। उसके बाद से बहुत सारे बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई भी राहत देखने को नहीं मिली है, ना ही कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, और इंडिया चाइना का रिलेशन बॉर्डर पे तो एकदम अच्छा नहीं है। तो मेरा सवाल ये उठता है कि आखिर इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी चाइना के साथ फाइनेंशियली इतना रिलेशन अच्छा क्यों है? आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद भी आप देखेंगे लद्दाख में आज की डेट में भी LAC पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे 60,000 ट्रूप्स चाइना ने डिप्लॉय किया हुआ है। नो डाउट इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया ने भी 60,000 डिप्लॉय किया है, लेकिन दुश्मनी तो दुश्मनी होती है। तो अब हम समझते हैं दूसरा कारण फाइनेंशियल। इसे समझने के लिए हम लोग को आना पड़ेगा इंडिया चाइना के ट्रेड रिलेशन पे। इंडिया जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है $101.7 बिलियन के आसपास का, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में ये 3.2% बढ़ चुका है, और ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक और बैड न्यूज है। अगर आप वही देखेंगे तो चाइना जो इंडिया से इंपोर्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ $16.67 बिलियन का ही है, यानी 8.7% 2023 के कंपैरिजन में बढ़ा तो है, लेकिन ये बढ़ना ना बढ़ना एक ही बात है। आप लोग को इस चीज को समझने के लिए इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को समझना पड़ेगा। ट्रेड डेफिसिट का मतलब आप ये समझिए कि कोई एक कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रहा है और कितना इंपोर्ट कर रहा है। तो जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में ये निकला है कि जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो है $85.09 बिलियन का, और ये पिछले कई सालों से सबसे ज्यादा है। ये चीज को समझने के लिए आप लोगों को ओवरऑल ट्रेड रिलेशन पे जाना पड़ेगा, ट्रेड स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा इंडिया और चाइना का। तो आप अगर 2018 से 2023 को कंपेयर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि चाइना एक्चुअली इंडिया से 0.6% कम इंपोर्ट कर रहा है 2018 से, लेकिन वहीं इंडिया चाइना से 44.7% इंपोर्ट कर रहा है, ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, और हर साल बढ़ते चला जा रहा है। 2018 का एक रिपोर्ट में ये आया है कि $53.57 बिलियन का इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ, लेकिन वही डेफिसिट 2024 में $85.09 बिलियन तक पहुंच गया है। और आप अब ये खुद सोचिए ये इंडिया के लिए कितना बड़ा थ्रेट है, और ये हमें डायरेक्ट करता है कि आखिर इंडिया का ओवरऑल ट्रेड रिलेशन क्या है ग्लोबली। तो ग्लोबली ट्रेड रिलेशन को समझने के लिए आप लोग ये समझिए कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट क्या है ग्लोबली। पिछले साल का 2023 का जो ट्रेड डेफिसिट था वो सिर्फ $121.62 बिलियन का था, लेकिन 2024 आते आते वो $78.12 बिलियन का रह गया है। यानी ये तो एक गुड न्यूज है। ग्लोबली हम तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ आखिर इतना ज्यादा हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और ये हमें दूसरे सवाल की ओर ले जाता है कि आखिर हम चाइना से इंपोर्ट क्या कर रहे हैं। तो चाइना से हम हर वो चीज इंपोर्ट कर रहे हैं जो चीज हमारे इंडिया में कम कॉस्ट में मिलती है, जैसे प्लास्टिक्स कहिए आप, मशीनरीज। इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठ रहे हैं, लेकिन वो मशीनरीज हम कहां से ला रहे हैं? वो मशीनरीज हम चाइना से ला रहे हैं। और स्पेशली बैटरीज, इंडिया पे चाइना 75% बैटरी के लिए डिपेंडेंट रहता है।
नो डाउट बहुत सारी कंपनीज चाइना छोड़ के इंडिया में आ रही है, लेकिन वो जो गुड्स है वो कहीं ना कहीं हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि चाइना वो अच्छा क्वालिटी और कम दाम में बनाता है। और मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मोबाइल एक्सेसरीज जो हम चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये इंडिया के लिए गुड न्यूज नहीं है। इंडिया को कहीं ना कहीं खुद का बनाना पड़ेगा। और ये हमें डायरेक्ट करता है तीसरे सवाल की ओर, जो है कि आखिर चाइना को इस चीज से क्या बेनिफिट हो सकता है। चाइना बहुत सारे कंट्रीज में नंबर 1 है ट्रेड पे, जैसे आप कहिए जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया। लेकिन इन किसी भी कंट्रीज में चाइना का पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा नहीं है। स्पेशली फिलीपींस के साथ तो हर दिन लगभग बॉर्डर पे झगड़ा होते रहता है, लेकिन यहाँ पे भी चाइना ट्रेड में नंबर 1 है। और इसी मौका का फायदा उठा के चाइना को जब भी मौका मिलता है इकोनॉमिकली उन कंट्री को वीक करता चला जाता है। और कहीं ना कहीं ये इंडिया के साथ भी ना हो जाए, इस बात का मुझे भी डर है, और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। आप लोग को 2010 का सेंकाकू आइलैंड का केसेस के बारे में बताता हूँ। सेंकाकू आइलैंड वो आइलैंड है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान के पास था। यूएस में भी इसका सहमति है, लेकिन चाइना चाहता है कि उस आइलैंड पर वो कब्जा जमाए। हालांकि वहां पे कोई लोग नहीं रहते हैं, फिर भी वो कब्जा जमाना चाहता है, अब तक टेरिटरी बढ़ाना चाहता है। 2010 में चाइना के 2 फिशरमैन का बोट और जापान का एक फिशरमैन का बोट क्रैश हुआ और चाइना का दोनों बोट डूब गया। लेकिन उस समय की डेट पे जापान जो था वो चाइना पे डायरेक्टली 90% तक डिपेंडेंट था रेयर अर्थ मिनरल पे। और इस चीज का मौका का फायदा देख के चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया जापान को, और जापान को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा सहना पड़ा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन जापान ने इस चीज से सीख ली और जापान थोड़ा टाइम लेके आज की डेट में वो 90% के डिपेंडेंसी को 60% तक कर चुका है। और एक बात तो तय है कि अगर हम अपनी एनर्जी और अगर हम अपना समय यहाँ लगाते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे कम कर सकते हैं और हम अपने इस भारत को भी आगे ले जा सकते हैं। न्यू दिल्ली यहाँ पे बहुत अच्छा से काम कर रहा है। न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बूस्ट कर रही है, जिसके कारण अलग अलग 14 सेक्टर्स में लगभग $20 बिलियन का फंड एलोकेट किया गया है। और बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, उस ऑनर्स को दिए जा रहे हैं, बहुत सारे सब्सिडीज दिए जा रहे हैं, ताकि दिल्ली के अंदर ही बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू हो और इंडिया को इससे कहीं ना कहीं फायदा हो। डेफिनेटली ये बहुत टाइम लगा, इतना जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे कम हो जाएगी। और पिछले बहुत सारे सालों में इंडिया में भी बहुत सारे मिशन आए हैं जहां पे एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा सब्सिडीज दिया जा रहा है, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा मौका दिया जा रहा है, और हम इस भारत को एक अच्छा डायरेक्शन में देखा जा रहा है। और डेफिनेटली पिछले बहुत सारे सालों में इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप आए हैं, और ये बात तय है कि आज नहीं तो कल इंडिया और अच्छे से ग्रो करेगा और चाइना पे डिपेंडेंसी कम करेगा। तीसरा एक और आप लोग को देखना पड़ेगा, प्यूनिटिव एक्शंस। एंटी डंपिंग ड्यूटीज में हम बहुत सारे प्रोडक्ट को डंप कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को छोड़ रहे हैं। इसमें से मेन है 60% तक प्रोडक्ट है चाइनीज गुड्स को हम नकार रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज है। हमें कोशिश करना है कि चाइनीज गुड्स जितने भी है उसे हम अगर बॉयकॉट करें और उसके जगह हम अपने इंडियन गुड्स का इस्तेमाल करें, तो इससे इंडियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फायदा होगा और डेफिनेटली इंडिया इससे आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिकली आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूं मैं और आप मिलकर हम इस भारत को एक अच्छा, एक नया भारत बना सकते हैं, और हम इस भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, और हम मिलके आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए कि मैं, आप, हम सारे लोग मिलके इस भारत को बदल सके और एक साथ मिलके हम आगे बढ़ सके। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।